सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। साईं नाम अमोल कीम न कोई जान दो, जिना भाग मथा से नानक हर रंग मान दो। जिना भाग मथा से नानक हर रंग मान दो। परम सत्कार योग सात संगत जियो, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भागा वाले हो, सतगुरु जी ने बख्शिश की है, मेहर की है, सानू ये सुभाग समा प्राप्त होया है। गुरु की गोद विच बैठे हाँ, नाम दे नाल कीर्तन का आनंद माणिया है। आओ जो लड़ीवार असी रल मिल के विचार कर रहे हाँ, सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी सलोक महला 9वां। क्योंकि बाणी की विचार करनी भी बड़ी जरूरी है। कल तक असी विचार की सी 16 श्लोकों की। अज 17वें श्लोक की विचार असी रल मिल के करांगे। सतगुरु जी बख्शिश करन, आप करवा लैन, आप संगतां ने असीस देनी है। आओ विचार आरंभ करन तो पहलों सारे एक बार उच्चारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरु जी फरमान करते हैं इस पावन श्लोक विच, जे बिखिया सगली तजी लियो बेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना ते नर माथे भाग। सतगुरु जी इस पावन श्लोक दे विच सानू ये उपदेश कर रहे हैं कि जे बिखिया सगली तजी, जे दे हाहे नू भी सियारी लगी हुई है कि भाव जिसने भी जिस ते गुरु की कृपा हो गई, बख्शिश हो गई। बिखिया सगली तजी, बिखिया बिख तो शब्द बनया है, विष तो जहर तो। इसका अर्थ असी करांगे जेड़े साडे विषय विकार हन वो जहर हन, साडी आत्मक मौत हो जाती है उन्हां दे नाल। बिखिया विषय विकार काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिन्हां दे विच असी फसे होए हाँ, इन्हां दा त्याग करना साध संगत बहुत औखा है, बहुत कठिन है। पर सतगुरु जी कहते हैं जिसने इन्हां नूं तज दिता विकारां नूं, जे बिखिया सगली तजी लियो बेख बैराग, जिसने बैराग दा बेख धारण कर लिया।
बेख का भाव ये नहीं है कि बाहर का बेख कोई बनाना है या कोई ऐसे बस्तर पा लेने हैं या बैरागी सन्यासी होके घरों निकल जाना है। बैराग जेड़ा अंतर आत्मा साडे बैराग दा वो बेख धारण करना है। वो बैराग है कि विषय विकारां तो उपराम हो जाना, विषय विकारां नूं त्याग देना। विख्या सगली तजी लियो बेख बैराग। जिसने ये धारण कर लिया, सतगुरु जी कहते हैं कहो नानक सुन रे मना ते नर माथे भाग। सतगुरु जी कहते हैं हे मेरे मन तू सुन, उस दे वड्डे भाग हैं, उस दे भाग उदय हो गए हैं जिसने विषय विकार छड़ दिते हैं। साध संगत विषय विकार बहुत औखे हैं छड़ने। असी परसों भी श्रवण किया, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। विष खांदे हाँ, अमृत नूं असी नहीं नेड़े आउण देंदे। अमृत कौड़ा बिख्या मीठी, साकत की बिद नैनो डिठी। विषय विकार साध संगत में बेनती करा कि मनुख बड़ी हिम्मत मार के ना धन तो छड़ देवेगा। हो सकता है कोई मन दे विच ऐसा बैराग आ जाए परिवार छड़ देवे, पर विषय विकार नहीं छड़ सकता। विषय विकार ऐसे अंदर वड़े हुए हैं। असी पहलों भी एक बार विचार की सी इस श्लोक की, दूजा तीजा श्लोक सी, विख्या नस्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। विषयों दे विच ऐसे गलतान होए हुए हाँ कि विषय विकार नहीं छड़ते। घर छड़ सकता है, परिवार छड़ सकता है। भगत कबीर जी बाणी दे विच एक शब्द उच्चारण करते हैं कि जे कोई घर छड़ देवे, ग्रह तज बन खंड जाइए। असी शब्द पढ़ते हाँ, चुन खाइए कंधा। जे घर छड़ के जंगलों के विच भी चले जाइए, क्योंकि पहलों पिछले समयां दे विच ना ये विचार की जाती सी कि शायद ये बंधन हैं। घर बंधन है, स्त्री बंधन है, परिवार बंधन है, कारोबार बंधन है, पर सतगुरु जी ने सानू इस तो वर्जिया है। पर भगत कबीर जी कहते हैं जे कोई चला भी जावे ना, ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंधा, अजू विकार न छोड़े पापी मन मंदा। कि विकार नहीं छड़ दे, क्योंकि विकारां दे विच बंदा फसिया होया है। भगत कबीर जी कहते हैं क्यों छूटो कैसे तरो भौजल निध भारी, राख राख मेरे बिठला जन शरण तुम्हारी। कि परमेश्वर तू आप ही रख। इन्हां विषय विकारां तो वो परमेश्वर छुड़ा सकता है। परमेश्वर दे नाम दे नाल ये छुट सकते हैं। क्योंकि विषय विकार एक थोड़ी हन, कई हन विषय विकार सानू छड़दे नहीं। बिखे बिखे की बासना तजी ना जाए। विषय विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष चुगली झूठ निंदा लालच, ये सब विषय हैं। इन्हों साडे ज्ञान इंद्रे ये रस लेंदे हैं। तजी ना जाई। सतगुरु जी कहते हैं अनेक जतन कर राखिए फिर लपटाई। भगत कबीर जी कहते हैं फिर चंबड़ जाते हैं जे असीं बचन की कोशिश भी करी। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि जिन्हां ने सतगुरु जी की कृपा दे नाल बाणी दे नाल जोड़ के विषय विकारां नूं छड्ड दिता है। लियो बेख बैराग, जिन्हां ने बैराग धारण कर लिया है। केड़ा बैराग? जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू कहा है, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबै कर समझो, मन ही माहे उदास। बैराग, बैराग दे बाणी दे विच कई अर्थ हैं साध संगत, कई तरह के अर्थ हैं। हुणे आप जी शब्द भी श्रवण कर रहे सो, पूरब करम अंकुर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसिक बैरागी। बैराग का मतलब ये नहीं कि निराश हो जाना है। बैराग का मतलब तो है चाव आ जाना है। बैराग का मतलब तो है विषय विकारां तो बैराग धारण करना है, परमेश्वर वाले पासे मुंह करना है। मन चाव भया बैरागी आ बलराम जीओ, हर तीजड़ी लाउं दे उस दे विच तो चाव है। मन चाव भया दर्शन देखने का, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाव, ये तो चाव है।
ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਹਨ। ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਆਗਣ ਦੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਰ ਜਦੋਂ ਛੋਲੇ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਲੇ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਰ ਛੋਲੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਰ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਛੂਟਣ ਕੋ ਸੈਸਾ ਪਰਿਓ, ਮਨ ਬੌਰਾਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਤਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ। 19ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
जे प्राणी हौमै तजी करता राम पछाण, कहो नानक वो मुकत नर, ए मन साची मान। कि जिस प्राणी ने हौमै तजी, जिसने मैं छड़ दिता है, हंकार छड़ दिता है, असी हर गल दे विच मैं करदे हां। सतगुरु जी कहते हैं करता राम पछाण, जिसने करता करन वाला, सब कुछ करन वाला उस परमेश्वर नू पछाणिया है ना, उस परमेश्वर नू जानिया है, हौमे हंकार तज दिता है। सतगुरु जी कहते हैं कहो नानक वो मुकत नर, वो मुकत हो गए, जीवदिया ही मुकत हो गए। ये मन साची मान, कि हे मेरे मन इस गल नू सच्चा मन लै कि हौमे ही विच पड़दा है, जिसने हौमे तज दिती है। करता राम पछाण, करता उस परमेश्वर नू पछाणिया है। पर साध संगत असी तो खुद करते बने हुए हैं कि ये तो मैं कीता है, ये तो मैं इतनी मेहनत की, मैं इधर गया, मैं इधर गया, मैं ऐसा कारोबार किया, ये मैं सारा कुछ किया, मैं कोठियां बनाइया, मैं ये सारिया बिल्डिंगां बनाइया। ये है करता भाव, कि करता आप करते बन जाते हैं। मैं इतनी अंदर वड़ी हुई है कि करते आप बन जाते हाँ। वीर जी पिछे बैठे हैं, भगत कबीर जी इसका शब्द पढ़ते हैं ना, कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हार किया भयो कबीर। कबीर कबीर जी की जय जयकार हो रही सी कि बहुत सोहना भंडारा किया है भगत कबीर जी ने। भगत कबीर जी एक पासे बैठ के सिमरन कर रहे हैं, कहते ना मैं कीता ते ना मैं कर सकता। ये भगत कबीर जी ये सानू समझा रहे हैं कि करता नहीं बनना, करता भाव मन विचों त्यागना है। एक छोटा जिहा दृष्टांत देवां, वो बाणी दे विच है, भगत कबीर जी की पंक्ति है कि एक बंदा ना वृक्ष ते चढ़ गया, बहुत उच्चा वृक्ष सी, उत्ते चढ़ के ते रसीले फल खाण लगा। रसीले फल खा रहा बड़ा स्वाद दे नाल। थले एक बंदा लंघिया, कहन लगा कि कमाल है, परमेश्वर ने वेखो कितने रसीले फल दिते हैं, तू आनंद मान रहा है, ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर ने इतने रस वाले फल पैदा किए हैं। वो जेड़ा वृक्ष से चढ़िया बैठा सी ना, वो कहता है कि परमेश्वर का इहदे विच की काम है, मैं इतनी मेहनत की, वृक्ष से चढ़ गया, बड़ा औखा हो के वृक्ष से चढ़िया, मैं फल तोड़ के खा लिया हाँ, ये तो मेहनत तो मेरी है सारी। वो कहने लगा ठीक है। अगले दिन वो थले आ गया, अगले दिन फिर चढ़न लगा, फिर चढ़न लगा, तो जदों चढ़न लगा तो पहली डाली ते पैर रखा, डाली मुड़ गई थले, डाली थले मुड़ गई, बड़ा औखा दूजी डाली ते उत्ते चढ़िया तो दूजी डाली टुट गई, वो थले डिग गया। तो फिर वो पुछण वाला, फिर उसने पूछा, कहता अज की बनया, कहता अज की बनया, अज डाली ने मेरा साथ नहीं दिता, चढ़ तो मैं अज भी जाना सी। वो कहता भाई कल भी यही कुछ ही होया सी, कल भी तू नहीं चढ़िया, कल तेरा साथ डाली ने दिता सी, कल तेरा साथ दिता सी डाली ने, पर तू कुछ नहीं कर सकता। भगत कबीर जी ये शब्द बाणी विच फरमान करते हैं, वो कहते हैं कबीर कारण बपरा क्या करे, जो राम ना करे सहाय। तेरा कीता होया की करेगा। कबीर कारण बपरा क्या करे, जो राम न करे सहाय। जे जे डाली पग धरो सोई सोई मुर मुर जाए। मैं जिस डाली ते पैर धरांगा वो मुड़ जाएगी। भाव के परमेश्वर दे हथ विच है, करता उसनू पछाणना है। जो भी कीता है, कोई पद प्राप्त हो गया है, कोई पदवी प्राप्त हो गई है, कोई बहुत वड्डा मुकाम ते पहुंच गया है, तो परमेश्वर दा ही आसरा लेना है। सतगुरु जी सानू ये समझा रहे हैं कि हौमे नू तजना है, करता भाव नू त्यागना है, कि करता वो परमेश्वर है, उस परमेश्वर नू समझना है। सतगुरु जी कहते हैं फिर हे मेरे मन ए सच्चा मन लै कि कहो नानक वो मुकत नर, वो संसार तो मुकत हो जाएगा। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी का ये पावन उपदेश इन्हां सलोकां दे विच सानू प्राप्त होया है। सतगुर जी बख्शिश करन असां इन्हां उपदेशां ते चल के अपना जीवन सफल कर सकीए। भुल चुक दी खिमा देनी असीस देंदे होया अते बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।